सांपबाज मुल्ला का जहर यूगी फोर्स ने आज निकाल दिया। संभल के दीपा सराय में 5 दशकों से चली आ रही सांप वाली साजिश का दी एंड कैसे हुआ और ये क्या साजिश थी? वैसे जैसे यहां पुलिस चौकी का नाम ले लिया जाता वैसे ही कोबरा टेरर एक्टिव होता, लेकिन अब वहां योगी फोर्स का फ्लैग लग चुका है। नई चौकी है, नया पहरा है और जहरीली साजिश के खात्मे पर ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। संभल में सांप वाली साजिश का दी एंड, 5 दशक पुरानी जहरीली साजिश का खेल खत्म। जहरीले सांप से खेलना इसका शौक है। सांप के फन को पलक झपकते ही पकड़ लेता है, लेकिन अपनी इसी खूबी को इसने खाकी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया था और नतीजा ये रहा कि संभल के दीपा सराय में 5 दशक तक कोई भी पुलिस चौकी नहीं बन पाई। नाम मुल्ला अरशद, पहचान सांप वाला मुल्ला, काम पुलिस पर सांप छोड़ना। पिछले साल संभल हिंसा की तस्वीरें सुर्खियां बनी। जांच में पता चला कि हिंसा के एपिसेंटर दीपा सराय था, लेकिन दीपा सराय की मुश्किलें सबसे अलग थी। यहाँ सांपों की सत्ता चलती थी और इस सत्ता का घोषित बादशाह था मुल्ला अरशद। संभल में सांप वाली साजिश का मास्टरमाइंड मुल्ला अरशद दीपा सराय में पुलिस चौकी नहीं बनने देना चाहता था। पुलिस कर्मियों को डराने के लिए सांप छोड़ देता था। पुलिस तैनाती के खिलाफ तरह तरह के पैतरे अपनाता था, लेकिन अब आखिरकार वो तमाम साजिशें नाकाम हुई। सांप छोड़कर डराने का खेल खत्म हुआ। 5 दशक बाद दीपा सराय में पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ और योगी फोर्स ने डेरा डाल दिया और इस बीच कोबरा टेरर वाले हिस्ट्री शीटर मुल्ला अरशद को जमानत मिल गई। संभल के दीपा सराय में नई पुलिस चौकी बनी तो यहाँ के कोबरा टेरर की कहानी जानने के लिए जी न्यूज ने मुल्ला अरशद से बात की। जब भी पुलिस वाले आते थे तो सांप छोड़ देते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोई किसी के बाद वीडियो हो तो मुझे दिखाएं, झूठ बात है ये बिल्कुल। तो आपको सांप छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ना? नहीं, वही झगड़ा हुआ था किसी से मेरा, उसमें गिरफ्तार हुआ था मैं। सांप क्यों छोड़ते थे? क्या आपने सपेरे ओपेरे का कुछ काम किया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ। सांप पकड़ते कैसे थे? वो पहले मैं बाग में रहता था ना। अच्छा। मुझे पकड़ने सीखे थे वाले साहब। सांप पकड़ने सीखे गए थे जी। तो आपने कितनी बार सांप था पुलिस चौकी जब वहाँ पर थी तो छोड़ दिया था? चौकी में नहीं छोड़ देते था। तो हमने वो तो एक अफवाह थी कि सांप छोड़ दिए, मैं सांप लेके घूमता हूँ इस तरीके से। कोई वीडियो किसी के पास हो तो मुझे दिखाएं आप, ये झूठ बात है बिल्कुल। मैंने चौकी में सांप छोड़े थे। अच्छा। मुल्ला अरशद की अपनी बातें, अपने दावे हैं, लेकिन संभल में दहशत के कई एंगल हैं और इसीलिए यहाँ का दीपा सराय इलाका एजेंसियों के रडार पर रहा है। दरअसल इसी दीपा सराय से AQIS मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार हुआ था। संदिग्ध पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी जांच चल रही है और यही इलाका 1978 के दंगों का सेंटर पॉइंट भी रहा है। लेकिन अब कहानी बदल गई। अब यहाँ योगी फोर्स और ATS यूनिट का पहरा है। 2024 में जब हिंसा हुई थी तो सारिक साठा मुख्य अपराधी था जो अभी दुबई में बैठा हुआ है, उसका लिंक था। लेकिन इस चौकी का एक और इतिहास है। जब यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की जा रही थी तो उससे पहले यहाँ पर सांप छोड़े जाते थे ताकि यहाँ पर पुलिस चौकी यहाँ पर ना बने। चूंकि जो बड़े बड़े संगीन अपराधी, इवन जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, इस तरह के अपराधी यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले रहे हैं पूर्व से, और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए और अपराधियों पर पुलिस का जो कानून का जो शिकंजा है वो मजबूत रहे, उसके दृष्टिगत यहाँ चौकी की जरूरत थी। जो चौकी यहाँ पर ये निर्माण होकर आज तैयार हुई है। संभल से दंगाइयों का खेल खत्म हो रहा है। संभल के अपराधियों का चुन चुन कर सफाया हो रहा है और दीपा सराय में नई पुलिस चौकी बनने से आने वाले समय में योगी फोर्स का एक्शन और तेज हो सकता है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।